ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है सिकंदर। एक बार फिर से मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए डोमिनार 400 पर वीडियो। लास्ट वीडियो डाला था मैंने डोमिनार 250 पे, लेकिन जितनी वीडियो आपने देखी है ना, जितनी मॉडिफिकेशन आपने देखी है डोमिनार 250 की हो या 400 की हो, इन दोनों में से किसी की भी आप किसी भी एक्सेसरीज लगा सकते हो। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अलग थी जो मैंने सोचा आप लोग शेयर करता हूँ, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अगर आप लोगों के पास डोमिनार है तो आप लोगों को करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास कोई भी बाइक है तो अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। वो सबसे पहले यहाँ मेन चीज़ है इसका क्रैश गार्ड। तो ये क्रैश गार्ड एक्चुअली बाइक का ही सेफ्टी नहीं होता, ये आपका भी सेफ्टी होता है, जिसकी फिटिंग कुछ इस तरीके से आती है। देखो, एक यहाँ पर इसकी कनेक्टिंग है, एक इसकी यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये तीन इसकी फिटिंग हो गई। जिसके बाद ये जो फिटिंग है ये चेसिस से कनेक्ट हो जाती है, बिल्डनेस मजबूती हो जाती है अल्टीमेट। तो ये आपका रेडिएटर सेव कर देती है। यहाँ से मान लो कहीं बाइक गिरती है, ये इंजन वगैरह सेव हो गया। और जब आप बाइक पर बैठोगे तो आपके लेग्स भी सेफ रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फ्रंट से चेक करना आप, ये देखो गाइस। तो ये इस तरीके से सेफ्टी वाली चीज़ बन जाती है। तो ये लेग गार्ड, वैसे तो क्रैश गार्ड ही कहा जाता है, लेकिन अगर इसको बात करो तो ये लेग गार्ड का भी काम करेगा। आपके जो लेग्स है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। क्रैश गार्ड हो गया जी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इसके नीचे छोटा सा पार्ट लगाया है। इस पार्ट को कहते हैं विंगलेट, जिसके कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये छोटा सा पार्ट है और डोमिनार 400 का ही है स्पेशली, तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये विंगलेट हो गई। और इसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है, जो कि ब्लैक कलर की इतनी हाईलाइट नहीं हो रही है। अगर आप स्टेनलेस स्टील के लगवाते तो हाईलाइट होती, लेकिन हाईलाइट हो या ना हो, सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। तो रेडिएटर यहाँ पर आपका सेफ हो चुका है। ब्लैक कलर के यहाँ पर लगा दिया फोर्क स्लाइडर, इसे फोर्क प्रोटेक्टर कहते हैं काफ़ी सारे लोग। और वैसे बेसिकली जो है दोनों चीज़ों में इसका नाम यही चलता है, फोर्क स्लाइडर और फोर्क प्रोटेक्टर। ये सस्पेंशन को करता है प्रोटेक्ट। कभी मान लो जैसे बाइक गिर जाती है, वैसे लोगों को पता नहीं होता है इतना सब, और काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो यूज़ करते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता ये चीज़ होती कैसी है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो इसके अलग अलग डिज़ाइन है। ये सारे वही हैं। जिन लोगों के पास यामा की बाइक्स हैं तो वो कुछ इस तरीके लगा सकते हैं। तो अलग अलग आते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं तो इसीलिए ज़्यादा लगाते हैं। तो ये हो गया। तो आपने यहाँ से देखा। अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। इसका इग्निशन ऑन करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये DRL लगा रखे हैं, जो कि मैंने ऑन नहीं किया है इसका लाइट। तो ये आप देख लो, मैं इसका लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। और साथ ही में इसके अंदर लगाया है हज़ार्ड, जो कि आप देख पा रहे हो। जितनी बार इसको ऑन ऑफ करेंगे ना, इसको इस जगह पर रोक देते हैं, अब उतनी बार इसके पैटर्न भी चेंज होते रहेंगे। देखो, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ये देखो, और अभी तक शायद आपने इस तरीके का देखा भी हो, तो लेकिन ये काफ़ी अलग था और मेरे चैनल पे था नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाला। और आप लोगों को बता दूंगा, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो कलर है ये बाइक की थीम के हिसाब से रखा है। आप लोगों को रेड लगवाना है या वाइट लगवाना है या किसी और कलर का लगवाना तो आप लगवा सकते हो। और इसमें मज़े की बात ये है, जब आप इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर पे वर्क करेगा अगर आप करवाना चाहते हो कनेक्शन तो। बाकी आप ये चेक करो, लुक इस तरीके से आ रहा है भाई। यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करो, इसमें सेंटर लॉक लगा रखा है, जिसमें आपको 2 की मिलती हैं। और सेंटर लॉक में क्या रहता है, जब कोई लोग सोचते हैं ना सेंटर लॉक लगवाना है, तो उनको ये लगता है कि यार हमारी बाइक की कोई वायर कटेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट प्लग एंड प्ले और कपलर टू कपलर फिटिंग होती है। तार वहाँ करता है जिन लोगों को फिटिंग नहीं आती इसकी। जैसे फिटिंग नहीं आएगी तो वो कुछ भी कर सकता है, उल्टा सीधा करके फिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर काम होता है गारंटी के साथ। इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसको आपने लॉक कर दिया, ये लॉक का बटन है, ये अनलॉक का है, ये बेल का है, ये पावर का है। तो लॉक करने के बाद जैसे कोई हैंडल टर्न करता है ना, तो ये इस तरीके से अलर्ट कर देती है, और ये बजता रहेगा हर कुछ सेकंड बाद, जितनी बार भी इसको छुएगा कोई। इसे आप बंद भी कर सकते हो। पार्किंग मान लो आपने कहीं बाइक लगा रखी है या पार्किंग वालों ने जगह चेंज कर दी, या आप खुद ही भूल गए हो कहाँ पर है, तो भी, या कोई बाइक पे खड़ा हुआ है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और ये जो बटन है ये पावर वाला बटन होता है। इसको पहले देख लेते हैं, न्यूट्रल है ना ये है इसको स्टार्ट करने के लिए। दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये पावर वाला बटन हमने दबाया और ये हो गया स्टार्ट। ये हमने कर दिया इसको बंद। हमने अगर इसको लॉक कर दिया, अब अगर कोई इसकी ओरिजिनल चाबी लगाए और डुप्लीकेट चाबी लगाए तब भी ये बजेगा। तो आपको यहाँ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि एक टाइम में आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो इसको मेरे हिसाब से आप रख लो। और ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा होता है, इसको आप एक्स्ट्रा कर लो, कभी इनकेस खो जाए तो आप संभाल सकते हो।